अच्छा, यहाँ पर देख लें हमने फर्स्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि आप जो है ना रीजन किस तरह प्लाट करेंगे और उन डिफरेंट रीजन से फिर जो है ना आप मॉडल्स किस तरह बनाएंगे। 3D मॉडल्स की मैं बात कर रहा हूँ ना। तो अब यहाँ पर जो है ना पिछले क्लास में भी चंद एग्जांपल हमने डिस्कस किए थे रीजन की, कि किस तरह जो है ना आप 3D डायग्राम्स बनाएंगे, स्फेयर बनाएंगे, डिस्क बनाएंगे। ठीक। तो आज मैं जो है ना आपको सिंपल जो है ना एक फंक्शन बताता हूँ क्यूबाइट का। जिस तरह जो है ना हमारे साथ शूज़ का बॉक्स होता है या डब्बा होता है, दैट इज़ कॉल्ड क्यूबाइड। तो यहाँ पर वही कमांड आप देंगे ना, देखिए ऑटोमेटिकली मैंने जो है ना यहाँ पर जस्ट सी यू लिखा है और नीचे आ गई, नज़र आ रही ना। या आप जो है ना फुल स्पेलिंग भी आप इसका लिख सकते हैं। तो टेप से जो है ना आप ये क्यूबाइड स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लगा दिए। यहाँ पर जो है ना आप क्या करेंगे, एक सेट मैंने लिख दिया, कामा सेकंड सेट लिख दिया। अब फर्स्ट सेट में मुझे वो वाला पॉइंट लिखना है 3D स्पेस में। ठीक है, कि जहाँ पे डायगनल सॉरी क्यूबाइड के डायगनल का एक एंड हो, यानी स्टार्टिंग एंड हो। तो मैं एज्यूम कर देता हूँ कि हमारा जो क्यूबाइड है वो 0 0 0 से स्टार्ट है, यानी ओरिजिन से स्टार्ट है। क्यूबाइड बॉक्स का जो एक वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे है, और उसका अपोजिट जो डायगनल अपोजिट एंड है, ठीक है, एंडिंग पॉइंट, वो कहाँ पे है। मैं वो एज्यूम कर लेता हूँ कि वो 2 कामा 1 कामा 2 कामा 0.5 पे है। या आप ऐसे एज्यूम कर ले कि ये फर्स्ट यहाँ पे आपको जो है ना क्यूबाइड का लेंथ शो हो रहा है, ये सेकंड जो है ना आपके साथ क्यूबाइड का विड्थ, और ये जो थर्ड पॉइंट है ये वाला 0.5, ये क्यूबाइड का हाइट शो हो रहा है। सही है ना। तो अब अगर इसको जो है ना आप R1 नाम दे दें, आई ज्यूम दैट कि इसको मैंने R1 नाम दे दिया। ठीक है। अब अगर आप इसको रन करते हैं यहाँ से इवेल्युएट से, ठीक है, इवेल्युएट से मैंने इसको रन कर लिया, तो एज इट इज जैसे मैंने ऊपर लिखा है वही आ गया। ठीक है। यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगा लेता हूँ। इवेल्युएट से आप इसको रन करते हैं तो अब कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ठीक है। अब अगर मैं इसको शो करना चाहता हूँ कि मुझे जो है ना ये शो कर ले के रीजन में ये किस शक्ल का होगा, तो मैं इसको लिखता हूँ रीजन। ठीक है, रीजन, और वही जो ऊपर मैंने लिखा है R1, और यहाँ से फिर से इवेल्युएट कर ले। अब देख ले ये आ गया इसके साथ, ये आपका क्यूबाइड बन गया। सही है ना। अच्छा, अब अगर यहाँ से जो है ना जस्ट आप इसका साइज चेंज करते हैं ना, 0.4 लिखते हैं और रन करते हैं, तो देख ले अब इसका जो है ना वो हाइट थोड़ा सा कम हो गया। यहाँ पर मैं जो है ना इसको 0.2 कर देता हूँ, तो देखिए इसकी हाइट मज़ीद कम हो गई। अच्छा, अब ये तो मैंने एक रीजन बना दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ में एक दूसरा रीजन भी बना दूँ। अब यहाँ पर जो है ना मैं एक दूसरा रीजन जो है ना फॉर एग्जांपल सिलेंडर का बना देता हूँ। जब ये ब्लैक हो जाए तो इसका मतलब है कि आपने जो स्पेलिंग लिखा है वो बिल्कुल ठीक ठाक है। जब जो है ना ब्लू हो इस तरह, देख लें अब इसका कलर ब्लू है, तो इसका मतलब ये कि ये CYLINDE वोल फ्रेम नहीं समझ पा रहा कि ये क्या है। जब इसकी कलर ब्लैक हो जाती है ना, देखिए ब्लैक, अब इसने अंडरस्टैंड कर लिया कि सिलेंडर, स्क्वायर ब्रैकेट से लगा दें। अब सिलेंडर आपको पता है कि सिलेंडर जो है ना उसका जो दरमियान में लाइन होता है, तो उस लाइन का जो है ना, यानी जिसके गिर्द सिलेंडर बनता है, उसकी स्टार्ट और एंड पॉइंट हमारे साथ होगी। तो उसका जो है ना वो तरीका किस तरह है कि एक सेट के अंदर जो है ना 2 सेट लिख दें। यानी एक सेट के अंदर ये पहले मैंने एक सेट लिख दिया, एक सेट के अंदर 2 सेट लिख दिए। ये पहला जो है ना ये स्टार्टिंग पॉइंट है कि वो लाइन कहाँ से शुरू हो रहा है, वो मैं एज्यूम कर लेता हूँ
अब यहाँ पर देख ले, ये जो हमारे साथ जो ये बन रहा है ना, ये क्यूबाइड, तो इस क्यूबाइड का देख ले, ये जो वर्टेक्स है जहाँ ये वाला, ये 0 0 है, ये ओरिजिन पे है, और इसके अपोजिट में ये वाला जो डायगनल है, ये इसका, इस जगह का जहाँ पे ये देख ले, ये हैंड की बिल्कुल उंगली जो है ना वो जहाँ पे आ रही है, थोड़ा सा मैं इसको अगर जूम इन कर दूँ साइज में, थोड़ा सा इसका बढ़ा दूँ, ये पॉइंट जो है ना हमारे साथ ये वाला, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन है, 0 0 है, और इसके अपोजिट में इधर आ जाए, ये वाला जो जगह ये क्या है, 1 2.5 है। तो अब आप जो है ना 3D स्पेस में सोच ले कि मैं जो है ना एक सिलेंडर बना रहा हूँ ताकि वो बिल्कुल इस जगह पे आ जाए, ये जगह जो है ना, तो अब यहाँ पर जो है ना कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये ओरिजिन से मैं थोड़ा सा जो है ना आगे आ गया, एक्स भी इंक्रीज हो गया, वाई भी इंक्रीज हो गया, और जेड भी थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे इस पोजीशन पे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि एक्स भी थोड़ा सा जो है ना ओरिजिन से आ जाए 0.2 कामा, वाई भी जो है ना थोड़ा सा जो है ना ओरिजिन से शिफ्ट हो जाए, और जेड जो है ना मैं कह रहा हूँ कि इस बॉक्स से नीचे हो, यहाँ पे इस जगह पे जेड एक्सिस हो, तो वो नेगेटिव ले ले, -0.5, ठीक है। और बिल्कुल ऊपर ऐसे वर्टिकल चले जाएं, यहाँ पर ऐसे वर्टिकल में। अब यहाँ पर देख ले, मैं जो है ना वही पॉइंट, एक्सीस मेरे साथ जो है ना ये एक्स और वाई वही पॉइंट है, सिर्फ मैं जेड को जो है ना इसके बिल्कुल ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना ये पॉइंट अगेन लिख दें, ये पॉइंट में अगेन लिखना चाहता हूँ, कंट्रोल सी से यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिए, सिर्फ हमारा जेड जो है ना अब पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और इस जो सिलेंडर आप बनाना चाह रहे हैं, अब उसके यहाँ पर जो है ना उसका रेडियस लिख दें, ठीक है। सिलेंडर का जो रेडियस है वो मैं लिखना चाह रहा हूँ 0.1, ठीक है। अब जब आप इसको रन करते हैं तो एज इट इज़ वो दोबारा कॉपी हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर सेमीकोलन लगा दें ताकि मुझे शो ना हो, और इसको भी जो है ना आप एक नाम दे दे, जस्ट आप इसको जो है ना C1 नाम दे दें, सिलेंडर 1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना अब इसको रीजन शक्ल दे दें, कि रीजन रीजन C1, ठीक है। अब इसको रन कर ले, नाइस सिलेंडर बन गया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे अंदाज़ा किस तरह होगा, अब यहाँ पर देख लीजिए सिलेंडर का साइज़ तो काफ़ी बड़ा है, हालांकि इसके वैल्यूज़ जो है ना काफ़ी छोटे हैं, तो अब इसके साथ ये रिलेटिव नहीं है, ये अलग डायग्राम बन गया, ये अलग डायग्राम बन गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इन दोनों को मैं एक ही जो है ना बॉक्स में शो कर दूँ, एक ही प्लाट में, तो फिर इसका जो रिलेटिव डायमेंशंस है वो आपको नज़र आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर जो है ना फर्स्ट इस कोडिंग में मैंने जो है ना ये क्यूबाइड बना दिया है, दूसरी कोडिंग में मैंने एक सिलेंडर बनाया है, वर्टिकल सिलेंडर। ये पॉइंट्स जो है ना आप डिफरेंट लेते हैं तो आप इस किसी भी एंगल से, किसी भी जो है ना डायरेक्शन से बना सकते हैं। अब इस सिलेंडर के बिल्कुल दरमियान में जो लाइन पास हुई है ना, उस लाइन की ये स्टार्ट है, वो स्टार्ट क्या है, 0.2 -0.5, और यहाँ पर स्टॉप पे वो लाइन एंड है इसके सेंटर में, उसका एंडिंग पॉइंट क्या है, 0.2 0.5 पॉइंट, सॉरी 0.2 और 0.5। ये 3D स्पेस की मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये पॉइंट जो है ना ये भी 3D स्पेस में है, और ये पॉइंट भी 3D स्पेस में है, और ये लास्ट में जो मैंने 0.1 लिखा है, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस, ये इसको मैं नाम देता हूँ R2 रीजन को, और इसको C2, ठीक है। अब यहाँ पर जो ना मैं सी, आप यहाँ पर देख लें, ये हमारे साथ में एक शक्ल बन गई, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर देख लें, ये तो शो हो गया। अब अगर आप जो है ना इसमें कोई और जो है ना फिगर डालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप टेबल बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये टेबल का एक लेग हो गया है, तो फिर आप इस रिफ्रेश कर ले थोड़ा सा, हो गया। अच्छा,
अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना आप एक और सिलेंडर जो है ना बना लें, कंट्रोल सी से भाई वही सारे कोड जो है ना कॉपी कर लें, जस्ट उसकी पोजीशन चेंज कर लें। अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो है ना वो बन जाए, ठीक है, तो अब ये पोजीशन अगर .2 है तो यहाँ पर जो है ना ये पोजीशन कौन सा होगा। फॉर एग्जांपल ये .8 है, ठीक है, 0.8 और आपका जेड वही है, ये भी .8 हो जाएगा, ठीक है, ये भी .8 हो जाएगा, ठीक है, और रेडियस भी वही है। और ये आपके साथ जो है ना कंट्रोल सी, देखिए अब मैथमेटिक का काफ़ी आसान है कि आप जो है ना जस्ट ये चलो C1 C2 कर देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ लिग 1 और इसको मैं नाम देता हूँ लिग 2, ठीक है, ELEG लिग 1 लिग 2 और ये C2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना मैं लिग 1 गामा और लिग 2, ठीक है। अब इसको अगर मैं रन कर लूँ तो देखें ये अब जो है ना इसकी पोजीशन ये सेमीकोलन मैंने लगा दिया ताकि मुझे शो ना हो वो डायग्राम, ठीक है। अच्छा, एक्स वही है, x.2 कर दें, यहाँ पर भी x.2 कर देते हैं, सिर्फ y चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें ये, अब अगर आप कहते हैं कि आपके साथ जो है ना इसका दूसरा जो है ना भी बन जाए तो आप बना सकते हैं। कंट्रोल सी कर लें, यहाँ पर जो है ना कंट्रोल वी कर लें, C3, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देख लें, अब आपके साथ जो है ना ये आप .8 कर लें, यहाँ पर देख लें ये .2x है और ये भी .2x है, ठीक है, ये इसका दोनों x सेम है, y चेंज हो गया। अब x को आप मज़ीद बढ़ा दें, x आप जो है ना वो इंक्रीज कर सकते हैं 1 तक, यहाँ पर जो है ना आप x यानी 1 तक इंक्रीज कर लें, ठीक है, रेडियस आपका वही होगा। कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लें, अब ये लेग 3 कर लें, ठीक है, और ये C3 कर लें, इसको रन कर लें, यहाँ पर जो है लेग 3 डाल दें, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और कर लें तो ये 1 से जो है ना आप 1.8 कर लें, ये भी 1 से 1.8 कर लें, इसको भी रन कर लें, हाँ देखिए। अब यहाँ पर जो है ना एक और लेग भी बना दें, ये 4। अब यहाँ पर जो है ना आपका x जो है ना 1.8 हुई है और यहाँ पर ये जो है ना 0.2 कर ले, ठीक है, यहाँ पर भी जो है ना ये 0.2 कर ले, ये आपके साथ जो है ना 4 हो जाएगा, C4 और ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना एक और लेग जो है ना वो भी शो कर ले, लेग 4, इसको रन कर ले, अब इसको रन कर ले, ठीक है। अब यहाँ पर देख ले आपका टेबल बन गया, ठीक है। रीजन यूनियन, तो यही सारे जो आपके रीजन है ना ये इसका यूनियन ले लें, ये कंट्रोल सी कर ले और यहाँ पर जो है ना कंट्रोल वी कर ले और
अब यहाँ पे जो नीचे डायग्राम बन गया ये एक ही फिगर है अब, ठीक है। और ये वाले जो है ना वो सारे अलग अलग शेप्स हैं, ठीक है। अब ये आपका जो है ना सिंगल एक ही शेप बन गया। तो अब इसका जो है ना आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो है ना टेबल रीजन यूनियन, इन सब का मैंने यूनियन ले लिया ये वाला। अब यहाँ पर जो है ना इसका नाम दे दे टेबल, ठीक है, और रन कर लें। ये देखिए और है, वाह देखिए आपका जो है ना वो टेबल तैयार है, प्रिंट सक्सेसफुल, ठीक है। तो इसी तरह हम जो है ना वो मॉडल बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर तो मैंने जो ना आपको चंद चीज़ें बता दी कि आप जो है ना किस तरह एक रीजन बना सकते हैं, फिर उन रीजन को आप किस तरह जो है ना उसका यूनियन ले सकते हैं। अच्छा ये रीजन का जो है ना आप इंटरसेक्शन भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं। अच्छा एक अमेजिंग जो है ना यहाँ पर जो है ना ये जो मैंने बनाया है ना ये, अब इसका मैं माइनस ही लेता हूँ इसी एक ही में, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ें मैंने बनाई है ना। तो यहाँ पर मैं ले देता हूँ कि रीजन, सॉरी, रीजन यूनियन, और जितने भी लेग्स हैं ना इन लेग्स का मैं यूनियन लेता हूँ, ये सारे लेग्स हैं, कंट्रोल सी, इसका मैं यूनियन लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं ले देता हूँ ऑल लेग्स। एक बात जो है ना जहन में बिठानी है कि यहाँ पे जो आप नेम देते हैं ना, ऑल लेग्स मैंने दे दिया, तो ये हमेशा आप जो है ना स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे, क्योंकि वोल्फ्रेम मैथमेटिका में जितनी भी कमांड्स है तो वो कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। तो आपने कभी भी ये नेम जो आप अपनी तरफ से सजेस्ट करते हैं ये कैपिटल लेटर से नहीं होंगे, ये स्मॉल लेटर से होंगे, ठीक है। अच्छा रीजन डिफरेंस, ये देखिए रीजन डिफरेंस ये, अच्छा वही मैथमेटिक्स वाला कंसेप्ट है कि जिससे माइनस करना है वो पहले लिखना है और जिस जगह को माइनस करना है वो बाद में लिखना है। ये नेम मुझे जो है ना R2 से वो जो क्यूबाइड है उससे माइनस करना है ये वाला जो यूनियन मैंने लिया है ये आर लेग्स वाला, ठीक है। इसको माइनस करना है आर लेग्स, ठीक है। अब इसको रन कर ले, इमेजिन रहे, हाँ आप देख लें। तो ये अब अगर इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं कि आप जो ना नट बोल्ट के लिए जो है इसमें ऐसे सुराख करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। नट बोल्ट भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हमने जो है ना ये सीख लिया कि हम जो है ना 3D रीजन किस तरह बनाएंगे और फिर उसका यूनियन कैसे लेंगे और फिर उसका इंटरसेक्शन हम माइनस किस तरह लेंगे, ठीक है। जी इसमें अगर किसी का जो है ना मज़ीद क्वेश्चन है देख ले, आपने जो है ना कौन कौन से कमांड जो है ना आप जो सीख लिए कि 3D ऑब्जेक्ट्स को कैसे बनाना है, ये जो है ना मैंने क्यूबाइड बना दिया। तो इस तरह बहुत सारे और भी आपके साथ जो है ना क्यूबाइड है, बाल है, सिलेंडर है, ठीक है। ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे वोल्फ्रेम के वेबसाइट पर है। अच्छा फिर उन सब का जो है ना जो आप अलग अलग डायग्राम बनाते हैं उसको इकट्ठा किस तरह शो करना है, तो ये शो के कमांड से आप सबको जो है इकट्ठा शो कर सकते हैं एक ही बॉक्स में, ताकि उसकी जो डायमेंशन रेशोज हैं रिलेटिव के वो आपको पता चले कि वो किस तरह, उसकी साइज़ जो है ना किस तरह बन रही है, कौन सी लोकेशन पे बन रही है वो ऑब्जेक्ट एक ही विंडो में। अच्छा अब इन सब का मैंने यूनियन ले लिया, ये देखें टेबल रीजन यूनियन। अब यहाँ पर जो है ना ये इकट्ठे आपको जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। अच्छा ये यूनियन का जो है ना यहाँ पर मैं एक और आपको बता रहा हूँ ना, फॉर एग्जांपल इस किस्म का यहाँ पर मैं बाल,
और कैपिटल से ये देख लें, ये पहले बाल जो मैंने लिखा है स्मॉल से स्टार्ट है, और जो दूसरा बाल मैंने लिखा है वो कैपिटल से स्टार्ट है, तो वो ब्लैक है। ठीक है, इसका मतलब ये कि ये वुल फ्रेम का कमांड है। अच्छा, यहाँ पर जो ना रीजन पे बाल है, और इसका जो रेडियस है वो 1 है, या 0.9 ले लें। ठीक है, और इसका रीजन बना दें, इसका भी जो ना रीजन कैपिटल से स्टार्ट कर लिए रीजन। ठीक है, रीजन, और यहाँ पर बाल। अब इसको रन कर ले, ये बाल बन गया। ठीक है, अच्छा, अब इस बाल को शो करना है इकट्ठे जो ना वो क्यूबाइड के साथ। शो, शो तो आपका क्यूबाइड R2 है, और बाल आपका जो है ना इसको आप नाम दे दे B1। ठीक है, तो यहाँ पर जो ना B1 हो गया। इसको रन कर ले, आप देख ले, सीटी आपकी बन गई। हाँ हाँ हाँ, वेसल की तरह लग रहा है। ठीक है ना। अच्छा, अब जो है ना इसका मैं यूनियन इंटरसेक्शन लेता हूँ, तो यहाँ पर देख ले यूनियन, रीजन, यूनियन, ये रीजन यूनियन, कौन कौन सा रीजन, R2 और B1 वाला। तो ये तो जो है ना वो दिखाई में आपको वैसे ही देगा, लेकिन अब ये पूरा एक ही रीजन है, और ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, दिखाई में आपको यहाँ पर कुछ भी जो है ना इस तरह ख़ास डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। अब जो है ना, अब मैं यहाँ पर जो है ना रीजन डिफरेंस लेता हूँ, रीजन डिफरेंस। अब ये रीजन डिफरेंस कौन से रीजन से कौन सा वाला माइनस करना है, बाल से जो है ना इस क्यूबाइड को माइनस कर ले, B1 से R2 को माइनस कर ले, रन कर ले। हाँ, ये देख ले, बाल से मैंने वो क्यूबाइड माइनस कर लिया। ठीक है ना। अच्छा, अब जो है ना मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स कर देता हूँ, रीजन डिफरेंस। ठीक है, रीजन डिफरेंस, अब मैं R2 से क्यूबाइड से बाल माइनस करता हूँ, वो B1। हाँ, वेरी नाइस। अब इंटरसेक्शन पे आते हैं, रीजन इंटरसेक्शन, ये रीजन इंटरसेक्शन भी आ गया। दोनों का इंटरसेक्शन भी चेक करते हैं कि B1 का इंटरसेक्शन में तो आपने जो भी आगे पीछे लिख दिया, या यूनियन में जो आगे पीछे लिख दिया, नो इशू, लेकिन माइनस में रीजन डिफरेंस में ख्याल रखना है। ठीक है, ये देख ले, वो सिंपल है, ये माइनस वाला है, बाल से हमने जो ना क्यूबाइड को माइनस किया है। ठीक है, ये हमने क्यूबाइड से बाल को माइनस किया है, और यहाँ पर हम ये देख लें, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन है।